वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स। आज हम फिजिक्स में प्रकाश के चैप्टर से हम आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न आज हमारा है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या है, आपसे प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी, आकार और उसका प्रकृति पूछ रहा है। तो इस प्रश्न को लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा दर्पण किस प्रकार का है। तो हमारा दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण। तो हल करते वक्त हमें यह ध्यान देना है कि हमारा दर्पण किस प्रकार का है। तो यहाँ पर देखने पर यह मालूम हो रहा है कि दर्पण कैसा हमारा है, उत्तल दर्पण। तो यहाँ आप लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। अब इसमें देखेंगे क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है दर्पण की, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम अक्षर R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से, और इसका मान कितना दिया है, 3 मीटर। तो यहाँ आप लिख लेंगे 3 मीटर। फिर आप देखेंगे आगे दिया है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर हम बस को क्या मान लेंगे, वस्तु मान लेंगे, और वस्तु हमारा दर्पण से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। तो वस्तु से दर्पण की दूरी जो होती है वो u कहलाती है। इसका मतलब u का मान कितना दिया है, 5 मीटर। 5 मीटर लिख लेंगे। अब आपको ये ध्यान देना है, जब आप आंकिक प्रश्न हल करते हैं दर्पण संबंधित, तो आपको चिन्ह परपाटी का ध्यान देना पड़ता है। और चिन्ह परपाटी के अनुसार अगर दर्पण हमारा उत्तल दर्पण होगा तो वहां पर u अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी जो होती है वो नेगेटिव होती है। बाकी शेष मान जैसे आपके R हुए, मतलब वक्रता त्रिज्या हुए, प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v हुए, ये सारे मान पॉजिटिव होते हैं। उत्तल दर्पण के केस में केवल u हमारा क्या होता है, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है। बाकी शेष मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो यहाँ u का मान हम क्या लेंगे, -5 लेंगे। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति को निकालने के लिए आपको f की आवश्यकता होगी। तो मित्रों f कैसे निकालेंगे, तो f को निकालने के लिए f और r में एक रिलेशन होता है। चूंकि f बराबर आपका होता है r/2। इस सूत्र की सहायता से हम f का मान निकालेंगे। तो यहां से f बराबर हो जाएगा, r का मान कितना है, 3 है। तो यहां पर रख देंगे 3/2। अब आप 3 में 2 का भाग लगाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1.5 मीटर। इसका मतलब कि f का मान कितना होगा, 1.5 मीटर होगा, जो कि आपका ये धनात्मक मान होगा। तो f का मान आप यहां पर लिख लेंगे 1.5 मीटर। अब आपको भी निकालना है, तो आप यहां लिखेंगे गोलीय दर्पण के सूत्र से, गोलीय दर्पण के सूत्र से। तो गोलीय दर्पण का सूत्र आपका होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब आप इस सूत्र की सहायता से आप v का मान निकालेंगे। इसमें आप वैल्यू रखिए आप, तो 1/, f का मान कितना निकाला है आपने, 1.5 निकाला, 1.5 रखेंगे, बराबर v आपको निकालना है, प्लस u, तो u का मान रखेंगे -5। अब इसको आप विस्तार से कैलकुलेशन को समझेंगे ढंग से। 1/1.5 ऐसे रहेगा, बराबर 1/v ऐसे बना रहेगा,
यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 1/5। अब आप क्या करेंगे, चूंकि आपको भी का मान मालूम करना है, इसलिए -1/5 को हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में है, इधर आए क्या हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 1/5 प्लस में, और धन क्या बचा है 1/1.5। इधर आपका क्या बचेगा 1/v बचेगा। अब आप क्या करेंगे, 5 और 1.5 का एलसीएम ले लेंगे, तो 5 और 1.5 का एलसीएम बनेगा 7.5। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम 5 से 7.5 में भाग लगाएंगे। तो 5 से 7.5 में भाग लगाने पर आपको कितना मिलेगा 1.5 मिलेगा। जो आता है अंश में गुणा कर देंगे, तो 1.5 का नम क्या हो जाएगा 1.5 धन। अब यहां पर 1.5 से आप 7.5 में भाग देंगे तो आपको 5 मिलेगा, और 5 का नम 5 बराबर 1/v। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 5 1 6.5 बटे 7.5 बराबर 1/v के। तो यहां देखेंगे आप लोग कि दशमलव दोनों पर समान अंकों पर लगा, दशमलव हटा दीजिए आप, तो ये आपका हो जाएगा 65/75 बराबर 1/v के। अब इसको 5 से सरल कर लीजिए, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। तो ये आपका हो जाएगा 13/15 बराबर 1/v। अब भी का मान निकालेंगे तो भी को ले जाएंगे ऊपर और 1 को लाएंगे नीचे। इस तरह ये भी पलट जाएगा, 15 जाएगा ऊपर और 13 आएगा नीचे। तो भी बराबर आपका हो जाएगा 15/13। अब हम क्या करेंगे, 15 में 13 से भाग लगाएंगे। तो 15 में 13 से भाग लगाने पर आपको क्या मिलेगा, यहां देखेंगे आप 13/15, 13 का नम 13, 5 में से 3 गया 2, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 उतर आएगा, 13 का नम 13, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 7, 0 उतार लीजिए, 13 पछे 65। लगभग दशमलव के 2 अंकों तक हम ये प्रक्रिया करेंगे, तो भी का मान आ जाएगा 1.15 मीटर। तो जो भी का मान आ रहा है, कैसा मान आ रहा है, भी का मान धनात्मक आ रहा है। अगर भी का मान धनात्मक आता है उत्तल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। चूंकि आपके प्रश्न में पूछा गया है इसकी प्रकृति क्या होगी, तो हम प्रतिबिंब के आधार पर हम दर्पण के नेचर को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर भी का मान आ रहा है 1.15, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए इसका प्रकृति कैसा होगा, तो ये होगा आपका आभासी। और क्या होगा, सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। अब इस प्रश्न में आपसे एक प्रश्न और पूछा गया है, इसका आकार क्या होगा। तो आकार निकालने के लिए आपको आवर्धन क्षमता के सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए सूत्र आपका लगता है, अगर प्रश्न में आकार पूछा गया हो तो या गुना पूछा गया हो तो उसके लिए हम आवर्धन क्षमता के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा m बराबर -v/u। यम क्या है, ये रेखीय आवर्धन है, और भी क्या है, यह है प्रतिबिंब की स्थिति, और यू क्या है वस्तु की स्थिति, मतलब u। अब इस सूत्र में मान रखेंगे आप, तो m बराबर हो जाएगा माइनस v का मान आप लोगों ने कितना प्राप्त किया, अभी निकाला है 1.15 बटे, और u का मान कितना है -5, तो -5 रख देंगे आप।
अब इस माइनस को माइनस से आप काट देंगे तो यम का मान मिलेगा 1.15/5। अब हम 1.15 में 5 का भाग लगाएंगे तो 1.15/5 तो दशमलव यहाँ पहले उतर आएगा तो बन जाएगा 11। 5 दूनी 10, 11 में से 10 गए 1, 5 उतार लीजिए और 5 3 15। तो यम का जो मान आएगा वो कितना आएगा आपका 0.23। इसको हम गुना में लिखते हैं तो यम का मान हमें कितना फाइंड हुआ 0.23 गुना। इसका मतलब कि जो हमारा प्रतिबिंब का आकार होगा वो बस से क्या होगा 23 गुना छोटा होगा। क्या होगा 23 गुना छोटा होगा। 0.23 गुना क्या होगा वो छोटा होगा। तो इस प्रश्न में आपसे प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी पूछ रहा था तो भी का मान निकालिए। फिर आपसे आकार पूछ रहा था तो आकार कितना आएगा 0.23 गुना छोटा होगा। और फिर आपसे पूछा था कि इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी आप प्रकृति होगी आभासी और सीधा। तो इस तरह के प्रश्न कम से कम 4 अंक से लेकर 6 अंक के बीच में पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षा में, जो कि बहुत ही उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो ज्ञात कीजिए प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो इस प्रश्न में क्या दिया है, दर्पण हमारा कैसा है, कोई अवतल दर्पण है और वस्तु कहाँ रखा गया है अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो सबसे पहले मैंने बताया जब आप प्रश्न हल करने जाते हैं इस टाइप के प्रश्नों में तो आपको देखना पड़ता है कैसा दर्पण है। तो यहाँ दर्पण क्या है अवतल दर्पण। तो हल में लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए अब आप देखेंगे क्या क्या दिया है। तो कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब, बिंब का अर्थ होता है वस्तु, का 3 गुना आवर्धित, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब क्या है कि वस्तु कहाँ रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो आपको बताना है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है अर्थात आपको भी ज्ञात करना है, क्योंकि प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है दर्पण से वो भी होती है। तो यू का मान कितना हो जाएगा, तो यू का मान 10 सेंटीमीटर और चिन्ह परिपाटी के अनुसार यू का मान आप क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। क्योंकि अगर दर्पण हमारा अवतल हो तो अवतल दर्पण में आपके यू, वी, आर और एफ ये सारे मान क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसलिए यू का मान हम क्या लेंगे -10 सेंटीमीटर लेंगे। और 3 गुना आवर्धित मतलब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो जब गुना का बात आए प्रश्न में तो गुना जो होता है वो होता है आपका आवर्धन। आवर्धन मतलब यम, यम का मान क्या लेंगे आप -3 लेंगे। क्योंकि दर्पण कैसा है आपका, दर्पण आपका अवतल है, इसलिए यम का मान क्या होगा -3 होगा। अब से आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, मतलब भी पूछ रहा है। अब इसके लिए आप फार्मूला मैंने भी बताया था पिछले प्रश्न में कि m बराबर आपका होता है अवतल दर्पण के लिए m बराबर -v/u। इस सूत्र में आप मान को रखेंगे। तो यम के स्थान पर क्या रखेंगे आप -3 रखेंगे बराबर माइनस और v का मान आपको ज्ञात ही करना है बटे u का मान -10, तो -10 रखेंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इस माइनस को इस माइनस से काट देंगे तो आपको मिलेगा -3 बराबर v/10 और इस -3 का बटा 1 मानकर तिर्यक गुणा कर देंगे। तो v एक अन्नम v और 10 गुणा -3 में होगा तो मिल जाएगा -30 और किस में दिया है सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है
वो -30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो कि आपका दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। अगला प्रश्न है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोली दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये वेरी सिंपल प्रश्न है, लेकिन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो यहां पर क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसे दिखाते हैं हम, आर से। आर का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, गोली दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे दिखाते हैं, एफ से। एफ आपको निकालना है। तो इसके लिए डायरेक्ट संबंध है, कौन सा संबंध आपका है, एफ बराबर आर बटे 2। इस फार्मूले में आप मान रखेंगे। तो आर का मान कितना है, 20 बटे 2, और 20 में 2 का भाग लगाएं कितना मिलेगा, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब उस गोली दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, प्लीज़ लाइक और कमेंट हमारे वीडियो पर करिएगा। धन्यवाद।